Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see about brain and spinal cord. First of all मैं आपसे बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन मी. ठीक है, आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं, आपके हर एक के कमेंट्स में रीड करती हूँ एंड आई रियली फील वेरी गुड आफ्टर रीडिंग दोज कमेंट्स. ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप आगे और मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, देन प्लीज़ क्लिक ऑन दैट रेड आइकन. ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, जितने जल्दी आप सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिकली मैं और वीडियोस मेरी चैनल पे ऐड करती जाऊंगी. इवन यू कैन सजेस्ट मी एनी टॉपिक ऑफ वीडियोस जो भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो. विथ मी you have to love the subject, okay, because I really love this subject. So today I will teach you brain and spinal cord. इतने आसानी से हम कर लेंगे, बिलीव मी. अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका एकदम याद ही हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. आपको दोबारा उसे खोल के पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ये एक पार्ट है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड समझाने से पहले मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ अबाउट आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, CNS और PNS. ठीक है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. PNS का मतलब क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन है, सेंटर में है आपकी बॉडी के, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंटर इन द सेंस जो पूरा कंट्रोलिंग जिसके हाथ में है. ठीक है, एक होता है ना बॉस जिसके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग है, जैसे बिग बॉस मैं तो देखती थी, आई डोंट नो आप लोग देखते हो या नहीं. ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ द बिग बॉस. वो सारी चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करती है. ठीक है, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो सबको पता है यहाँ पे. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है? ओके, ब्रेन टू बी मोर एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट, ये पूरा हमारा पार्ट यहाँ पे ब्रेन आएगा. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपका जो बैकबोन है, वहाँ पे पूरी नर्व्स है स्पाइन की, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सेकेंड पार्ट जो आपका है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या किया है हमने, और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. हमने उसको डिवाइड किया है SNS और ANS. SNS का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. क्या मतलब होता है SNS का? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल के पूरी मेरी बॉडी में जाएगी वो बनाएगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम. क्या मतलब हुआ सोमैटिक का? कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल के जाएगी, वो फॉर्म करेगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ब्रेन की जो नर्व्स है इसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और हमारे अंदर देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स हमारे अंदर होती है 31 पेयर्स. ओके, सो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट ANS. ठीक है, अब क्या होता है ANS? ANS का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ऑटोनॉमिक खुद से चलने वाली नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, अब आपको सुन के थोड़ा लगेगा यार ये कैसे नाम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, बट ट्रस्ट मी दिस आर वेरी इजी. मैं आपको समझा देती हूँ. ये नर्वस सिस्टम खुद से एक दूसरे को रेगुलेट करती है, खुद से एक को कंट्रोल करती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
मैं जॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं भाग रही हूँ, तो आपने ये देखा होगा कि जब आप भागते हो तो आपके बॉडी के कुछ रेट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब आप रेस्ट कंडीशन में आ जाते हो, आप जब बैठ जाते हो, तो क्या होता है, वो रेट्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे सिंपैथेटिक ने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देगा, जब आपकी बॉडी रेस्ट मोड में आ जाएगी तो वो वापस उसको डिक्रीज कर देगा। अब आप एकदम धूप में जाके खड़े हो, है ना, तो आपने देखा है धूप में आंखें अपनी एकदम ऐसे छोटी हो जाती है, प्यूपिल्स हमारे क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो सपोज सिंपैथेटिक ने आपके प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब आप शेड में रूम में आओगे थोड़ी देर बाद वापस आपकी आइज नॉर्मल हो जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको वापस डायलेट कर देगा। तो ये दोनों कैसे चलते हैं, आपस में फीडबैक में चलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है सबको। हमने एक क्विक क्लासिफिकेशन देख लिया है नर्वस सिस्टम का, हमने देख लिया अबाउट CNS, PNS, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, SNS और ANS। अब हम जाएंगे इस चैप्टर की जान में, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेन स्टार्ट कराऊंगी, एंड एज आई टोल्ड यू, ट्रस्ट मी, ब्रेन इज़ वेरी 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 ईजी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, अगर आपको देखना है ब्रेन का डायग्राम कैसे बनाना है आसान तरीके से, तो मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, चलिए लेट अस मूव टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम, ये मैंने डायग्राम बनाया है ब्रेन का, ठीक है। इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे। एक क्लासिफिकेशन है लोब्स वाला, जो 11th 12th में आपको आएगा, ठीक है। दिस इज़ फ्रंटल, दिस इज़ पेराइटल, ऑसिपिटल ईयर्स के पास, और ये हो गया टेम्पोरल, ठीक है। तो मैंने उसको इसी तरह से लेबल किया है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। यहाँ अलग से मैंने दिखाया है सेरिबेलम, ठीक है। अब आपको क्लास 10th के अंदर NCERT में ये डायग्राम दिया होगा, 10th की NCERT में, तो एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये डायग्राम, और इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग देखेंगे इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आगे वाला इतना हिस्सा है ये पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है। ये मैक्सिमम पार्ट जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ सेरिब्रम। क्या है ये वाला पार्ट, ये है सेरिब्रम। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रेन है, ये जो पौधे जैसा दिख रहा है या ब्रोकोली जैसा दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पॉन्स, मेड्यूला, ब्रेन स्टेम। अब ये दोनों डायग्राम्स में आपको दिख रहा होगा ब्रेन स्टेम मैंने लेबल किया है, तो देखते हैं ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम का मतलब आपका पॉन्स, मेड्यूला, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, पॉन्स, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आती है, तो वो पूरी लाइन को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। वो पूरी लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वो पूरी लाइन को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ये है ब्रेन स्टेम, यहाँ पे देखो यही चीज़ को मैंने लेबल किया हुआ है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पूरा ब्रेन स्टेम। अब मैं बात करती हूँ ब्रेन के कवरिंग्स की, तो आपका स्कल जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर से उसको कवर किया जाता है। कितने लेयर से कवर किया जाता है, 3 लेयर, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं, यू कैन कॉल इट आइदर क्रेनियम, स्कल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती है, वो 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजिस। तीनों लेयर्स को साथ में क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। अब अगर इस लेयर में कभी स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अगर उस लेयर में स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेनिंजाइटिस,
ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब मैं आपको बता देती हूँ वो 3 लेयर्स का नाम क्या है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाली को बोला जाता है एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसे बोला जाता है पाया मैटर। ठीक है, तो 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स के नाम क्या है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। आउटर मोस्ट क्या है, ड्यूरा मैटर है, बीच में एरेक्नॉइड मैटर है और सबसे इनर मोस्ट है पाया मैटर। अब आपका ये जो पूरा पार्ट है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है एक फ्लूइड, वो फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ये ब्रेन में भी होता है, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एकदम थिक विस्कस फ्लूइड है जिसका काम है शॉक एब्जॉर्बेंट। आपके ब्रेन को अचानक से अगर कोई शॉक लग जाता है या कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है, तो ये फ्लूइड क्या ट्राई करता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सो दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज शॉक एब्जॉर्बेंट और ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन। जो अभी मैंने बताया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स है, उन सब का फंक्शन अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ये हमने लोब्स बना दिए, ये हमने वो कर दिया, उसका फोर ब्रेन मिड ब्रेन के हिसाब से क्लासीफाई किया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देख लिया, ब्रेन की लेयर्स देख ली, मेनिंजस क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है, जो इन्फ्लेमेशन होता है वो। सो नाउ लेट अस सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ दोज पार्ट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ब्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रेन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पार्ट्स, लोब्स बताना चाहती हूँ ब्रेन के। आपके बुक में आपको ना ब्रेन के 2 तरह की क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक तो हम ब्रेन को 3 तरह में डिवाइड कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ऐसे करके हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ब्रेन का क्लासिफिकेशन मिलेगा जिसमें हम ब्रेन के अलग अलग लोब्स में उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, क्या है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये 4 लोब्स है। अब इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो ब्रेन का डायग्राम मैंने बनाया है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है इसकी लोकेशन समझना। ओके, नाउ बहुत ध्यान से आप मुझे देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ये जो मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा स्कल, तो मेरे स्कल का जो इतना पार्ट है दैट इज़ द फ्रंटल लोब। फिर आता है पीछे पेराइटल लोब, यहाँ ईयर्स के पास वाला जो हिस्सा है दैट इज़ ऑसिपिटल एंड दिस इज़ माय टेम्पोरल लोब। ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड दिस इज टेम्पोरल। आपने कई बार सुना होगा कि जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, एक कंप्लेन आती है कि टेम्पल्स में पेन हो रहा है। सो दिस इज द टेम्पोरल लोब ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 तरह के लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ये आप क्लास 11th की जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये और डिटेल में आएगा। अभी हमारे लिए मेन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के डायग्राम वाले वीडियो को आप ज़रूर देखना, तो आप समझ पाओगे कि इजी ट्रिक से कैसे हम ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विथ detailed function of this lobes.
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख लिया ब्रेन, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, सिर्फ अगर आपने ये चार्ट भी पढ़ लिया तो आपका ब्रेन पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर ब्रेन, यहाँ पे लिख लिया मैंने मिड ब्रेन, और यहाँ पे मैंने लिख लिया हाइंड ब्रेन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया फोर ब्रेन, यहाँ पे मैंने लिख लिया मिड ब्रेन, और यहाँ पे मैंने लिख लिया हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब देखो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब आपकी ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, जो आपके पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम। सो ओवर हियर आई विल राइट एज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या लिखूंगी मैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या है। तो सेरिब्रम का फंक्शन आपकी आईक्यू, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच, विल पावर, योर क्रिएटिविटी, थिंकिंग, ये सब कुछ कंट्रोल करता है सेरिब्रम, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट है। क्या क्या चीज़ें इसने कंट्रोल करी, योर आईक्यू, योर मेमोरी, योर इंटेलिजेंस, स्पीच, विल पावर, क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर, सब कुछ, आपकी जो लैंग्वेज है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में और डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है, इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या चीज़ें कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा जैसे आपकी थर्स्ट, योर हंगर, इमोशंस, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। आपका थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, सटाइटी हो गया। सटाइटी का मतलब है कि आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, ये भी तो एक मैसेज आपको ब्रेन देता है कि बस पेट भर गया, तो इसे सटाइटी बोलते हैं। तो ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्मेल सेंसेशंस, ठीक है। तो जितने भी स्मेल के सेंसेशंस है उन सबको कंट्रोल करते हैं आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन। था आसान, बस आप ये चार्ट पढ़िए, आपका पूरा ब्रेन एकदम आसानी से हो जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमने देख लिया सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन क्या क्या चीज़ें, मिड ब्रेन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं करता। ये आपके ईयर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, आई रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, और ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। इसके पास कोई भी मैसेज आता है ना तो उसको पास कर देता है, या फोर ब्रेन में भेजना है, मिड ब्रेन में भेजना है, इस तरह से इट एक्ट एज योर रिले सेंटर। तो इसके पास बहुत कम चीज़ें हैं कंट्रोल करने को, ठीक है। छोटा सा होता है मिड ब्रेन, ओके। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का काम क्या है ये आप देखिए। हाइंड ब्रेन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, ठीक है। हाइंड ब्रेन आपका क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम।
पॉन्स वरोली पूरा नाम है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, अब आपने जैसे सेरिब्रम सुना है वैसे ही सेरिबेलम है। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, so now let us see different parts of brain and functions of those parts. Okay, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एंडोक्राइन सिस्टम, सारे हॉर्मोन्स के बारे में, और हम लोग बात करेंगे प्लांट के कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। कि ये आपकी बॉडी में बैलेंस और पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। क्रिएट बैलेंस एंड पोस्चर इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल while you are walking, so you walk in a straight line, right? So that straight line walking is done with the help of cerebellum. आप ड्राइविंग कर रहे हो, you are riding, see while you are driving, while you are riding, while you are dancing, इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए बैलेंस। तो ये सारा बैलेंस बनाने में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। ठीक है, अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर कि अगर कोई पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चल पाता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं आपके सेरिबेलम को, और आपका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वो पर्सन स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बैलेंस सेरिबेलम नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया है वो पर्सन स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चल पाता, ब्रेन का कौन सा उसका पार्ट अफेक्ट होता है। सो यू हैव टू राइट सेरिबेलम। ओके, नाउ कमिंग टू मेड्यूला। मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल योर इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़। मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है आपकी सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ जैसे कि स्वेलोइंग, यॉर्निंग, ठीक है, स्लीपिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रेस्पिरेटरी सेंटर है ये, वॉमिटिंग। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, तो ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, जिसमें मैंने मेजर सारी लिख ली है। स्वेलोइंग, यॉर्निंग, स्लीपिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वॉमिटिंग है, ये सब मेड्यूला कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टू पॉन्स। पॉन्स इज योर सेंटर फॉर ब्रीदिंग। आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है पॉन्स। इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूमोटेक्सिक सेंटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट न्यूमोटेक्सिक सेंटर, क्योंकि ये आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, ये एक ही फ्लो चार्ट में हमने पूरा ब्रेन कवर कर लिया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के हमने पार्ट्स देख लिए, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। मिड ब्रेन देख लिया, हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। ओके, तो ये पूरा आपका ब्रेन मैंने एक ही फ्लो चार्ट में आपको कंप्लीट करा लिया है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एंडोक्राइन सिस्टम, सारे हॉर्मोन्स के बारे में, और हम लोग बात करेंगे प्लांट के कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।